हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू आवर चैनल गधा मेथड। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एरर करेक्शन, जिसको आप लोग स्पॉटिंग एरर बोलते हैं। इसका एपिसोड 15 लगभग मैंने 300 क्वेश्चन छोड़ चुका हूं। इसको मिला के 320 330 हो जाएगा। मैंने आपको टारगेट बनाया था 2000 क्वेश्चन दूंगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। 2000 क्वेश्चन में दे ही दूंगा आप लोग को। और ऐसा क्वेश्चन आप करते जाएंगे कि कहीं भी क्वेश्चन देखोगे लगेगा मैंने गधा मेथड चैनल में क्वेश्चन देखा हूं। अगर रेगुलरली आप लोग ये एपिसोड देख रहे हैं तब आपको हर एक एग्जाम में मदद करेगा। ये एरर मैं डिस्कशन करते जा रहा हूं, आप खाली देखते जाओ। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेगा एग्जाम में। पहला वाला लिखा द जनरल विथ वो इतना ऑफिसर। स्टार्टिंग में अगर विथ लगता है, जो भी वर्ब होगा वो स्टार्टिंग वर्ड को देख के आएगा, विथ का पीछे वाला वर्ड। तो द जनरल के लिए जो वर्ब हैं, देखो यहां पे हैज लिखा होना चाहिए, हैव नहीं होगा, यहां पे हैज होना चाहिए। रूल है, अगर आपका पास विथ है, अगर आपका पास अलोंग विथ है, अगर आपका पास टुगेदर विथ है, अगर आपका पास एज वेल है, ये सारे स्टार्टिंग पार्ट के लिए वर्ब लेते हैं। इसलिए यहां पे जनरल के लिए हैव नहीं होगा, हैज होगा। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ही रोट द एग्जामिनेशन फास्टर लिखा है। ये पहला पार्ट देखो पास्ट में, कोई बात नहीं, पास्ट में होता है। पहला पार्ट अगर पास्ट है तो दूसरा पार्ट भी पास्ट होगा, बट देखो बीच में एंड है। एंड का रूल है, सब्जेक्ट एक ही है। अगर सब्जेक्ट एक ही है तो दो वर्ब इसके लिए लगा गया, एक आंसर एक रोट। जब एक सब्जेक्ट के लिए दो वर्ब लगाते हैं तो इसका कंडीशन समान होता है। सर कैसे? यहां पे अगर हैड डन है तो यहां पे हैड रिटेन होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। नहीं तो यहां पे अगर रोट है तो यहां पे खाली आंसर्ड होना चाहिए, यह सेंटेंस गलत है, ध्यान देना। अगर मैं लिखूंगा आई वेंट एंड थोड़ी लिखूंगा हैड डन, ये गलत बात है। अगर यहां पे लिखूंगा हैड गन, देन यहां पे डन। यहां पे वेंट तो यहां पे डिड होना चाहिए। दोनों साइड सेम सब्जेक्ट के लिए जब वर्ब यूज करते हैं, इनका कंडीशन समान होता है। इसलिए पहला पार्ट और सेकंड पार्ट का कंडीशन आराम से समान होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। देयर इज ए नीड टू रिवाइजिंग। बार बार बोलते हैं, नीड टू डू होता है, डेयर टू डू होता है, आस्क टू डू होता है, सेड टू डू होता है। ये हमेशा अपना साथ क्या लेते हैं, वांट टू डू होता है। तो ये अपना साथ वर्ब भी वन लेते हैं, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो नीड टू रिवाइजिंग नहीं होगा, नीड टू रिवाइज होगा। हियर इज द फॉर्मेट, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। लिखा गया, आराम से देखते चलो, धीरे धीरे दिमाग रख के पहले वर्ब को फोकस करो। अगर वर्ब आ गया तो सारे सेंटेंस अपने आप हो जाएगा। द सिंपलेस्ट मेथड, यहां पे सिंगुलर है, ऑफ का पीछे जो होता है उसके लिए वर्ब होता है। मेथड के लिए जो वर्ब है, देखो यहां पे इज है, कोनो दिक्कत नहीं है। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ अ वेल्डिंग टू पीसेस, दो पीसेस के लिए इज बिल्कुल सही है। बट आप लोगों के बोलेंगे सर दो पीसेस के लिए वर्ब है, नहीं, वर्ब इसी के लिए है, इसका पीछे के लिए, ऑफ का पीछे के लिए वर्ब आता है। रूल मैंने आपको बताया, अगर आपका पास प्रेपोजिशन होते हैं, इनका पीछे जो वर्ड होता है इसके लिए वर्ब आता है। तो इसीलिए मेथड के लिए इज बिल्कुल सही है। इज नोन एज ए प्रेशर होल्डिंग। चले देखते हैं, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग, वर्बल कंडीशन सही है, वेल्डिंग सही है। टू पीसेस ऑफ मेटल, टुगेदर नहीं होगा। मेटल को जब वेल्डिंग करते हैं एक दूसरे का साथ, थोड़ी जरूरी नहीं है टुगेदर लगाना, जस्ट वेल्डिंग टू पीसेस। तो टू पीसेस को डायरेक्ट वेल्डिंग करते हैं। जब एक दूसरे का साथ कन्वर्स करते हैं, एक दूसरे का साथ चलते हैं, तब टुगेदर हम यूज करते हैं। जरूरी नहीं कि एक दूसरे का साथ, एक से भी जुड़ा जा सकता है। तो इसलिए यहां पे टुगेदर का फॉर्मेट कोई यूज नहीं है, यहां पे टुगेदर का कोई जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वेल्डिंग है तो मैंने मारा। अगर दोनों दोस्त बात करते हैं तो ईच अदर, नहीं तो टुगेदर मैं यूज करता। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 5।
देयर इज ए सेंस ऑफ, कोई बात नहीं, ऑफ आ गया, देयर इज ए सेंस ऑफ अर्जेंसी, कोई बात नहीं, आराम से देखते जाएंगे। देयर इज ए सेंस ऑफ अर्जेंसी होता है। मैं आपको एक बात यहां पे बोलना चाहता हूं, इसी पार्ट में एरर है। अगर बोलूंगा देयर इज ए पेन होगा ना, देयर इज खाली पेन होगा। कोई भी चीज अगर नाउन कंसेप्ट आता है उसका पीछे हम ए एन आर्टिकल यूज करते हैं सेंटेंस को सेंस बनाने के लिए। यहां पे सिंपल सेंटेंस होगा देयर इज ए पेन, तो यहां पे ये पेन नहीं होगा, तो यहां पे होगा ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। यहां पे एरर आर्टिकल टाइप का एरर है। ये एसएससी पैटर्न का बेस्ट एरर है, यहां से पकड़ा जाता है। जैसे कि आई ब्रॉट किलोग्राम ऑफ राइस ना, ए किलोग्राम ऑफ राइस होता है, आई ब्रॉट किलोग्राम ऑफ राइस नहीं होता है, ए किलोग्राम ऑफ राइस होता है। एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। ऑल्दो दो लगाते हैं तो इसका फॉर्मेट आपको पता है, बीच में बट नहीं होगा, इसको थोड़ा ध्यान दें, बाकी सारे सही हो जाएगा। पहले हम वर्ब को देखेंगे, बाकी दूसरा कंडीशन देखेंगे। देयर इज वर्चुअली नो प्रोडक्शन, सिंगुलर है, कोई बात नहीं, इन इंडिया होता है, इंडिया में। द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, कोई बात नहीं। एस्टिमेट, देखो ये एक नाम है, अगर यहां पे नाम जोड़ दिया तो ये एस्टिमेट नहीं होगा, होगा एस्टिमेट्स, ये एरर हो जाएगा। एस्टिमेट नहीं होगा, क्या होगा, एस्टिमेट्स हो जाएगा, ये एरर हो जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान दिया करें। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 7। क्योंकि नाम जब आता है तो ऑब्वियसली वर्ब ही गोज फॉर्मेट होता है, ही गो कभी नहीं होगा। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट, देखो ऑफ है तो इसी के लिए वर्ब होना चाहिए, पहले चेक करो वर्ब है कि नहीं। हाँ है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वर्ब है। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिल्कुल द यूनाइटेड होता है। इज थिंकिंग ऑफ, ऑफ का साथ फिर आईएनजी आता है, ऑफ डूइंग दिस, ये सही है। ऑफ बिकमिंग द मोस्ट सुप्रीम, यही गलती कर दिया, सुप्रीम जो है मोस्ट वही है, यहां पे डिग्री नहीं होता है, मोस्ट हट जाएगा। द सुप्रीम कमांडर, यही टॉप कमांडर है, फिर मोस्ट क्यों आएगा। कौन सा वर्ड इस तरह है, एक वर्ड है यूनिक, आप लोग सुने होंगे, एक वर्ड है स्क्वायर, आप लोग सुने होंगे, एक वर्ड होता है सर्कल, आप लोग सुने होंगे, एक वर्ड होता है एम्प्टी, EMPT वो है, आप लोग सुने होंगे, ये सारे वर्ड। और एक वर्ड होता है एक्सीलेंट, एक आप लोग सुने होंगे। ये सारे वर्ड का डिग्री नहीं होता, यहां पे इसी तरह सुप्रीम से पीछे मोस्ट नहीं लगेगा, जो सुप्रीम कमांडर है वही सबसे पावरफुल है, तो फिर उसका पीछे मोस्ट लगाना सिनोनिम टाइप का हो जाएगा, इसलिए ये गलत चीज है। नेक्स्ट वाला, ऑल्दो का रूल आप लोग जानते हैं, बट नहीं होगा, बट आजकल इस तरह छोटा छोटा एरर नहीं पूछता है, ऑल्दो लिख के बट नहीं देता है, ये बच्चा वाला पढ़ाई हो गया, ओएसएससी लेवल में पूछता है। देखते हैं इसमें क्या एरर हो सकता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। सर बोला कि ऑल्दो द ट्रक वाज मूविंग, सही है, वाज मूविंग कोई बात नहीं, वेरी फास्ट होता है, वेरी फास्ट। द ड्राइवर स्टॉप्ड, खड़ा हो गया, ये पास्ट है, ये पास्ट है, कोई बात नहीं। इट इन ए स्किलफुली मैनर, नहीं ये गलती कर दिया। देखो यहां पे है आर्टिकल ए, अगर मैं लिखूंगा यहां पे पर्सन, ये हो गया नाउन, बीच में हमको चाहिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब बैड होगा ना बैडली होगा ना सर, सिंपली बैड होगा, बैड पर्सन। उसी तरह मैनर है नाउन, तो यहां पे हमको एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब नहीं चाहिए, इसलिए यहां पे स्किलफुली मैनर नहीं होगा, ly हटा देना, खाली होगा स्किलफुल मैनर, क्योंकि स्किलफुल एडजेक्टिव है। जैसे कि मर्सीफुल, मर्सीफुली, क्विक, क्विकली, उसी तरह ly हम लोग नहीं लगाते जब नाउन को इंडिकेट करता है, इसलिए यहां पे ly बिल्कुल हटा देना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वाला, आई डोंट यूजुअली लाइक, आई डोंट यूजुअली सही है, डोंट लाइक बिल्कुल सही है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, जब लाइक का साथ दूसरा वर्ब आता है तो बिल्कुल आईएनजी दे सकते हैं। आई डोंट लाइक डूइंग दिस बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सर यहां लिखा गया एट द होटल बट लास्ट समर वी स्पेंट, देखो ये पास्ट है, लास्ट समर का बारे में बोल रहा है, वी स्पेंट सही है। ए फ्यू डेज कुछ दिन एट ए वेरी नाइस होटल बाय सी, ये गलती है,
थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। बाय द सी, सी समुद्र का पीछे द लगाते हैं, बाय द सी जिसको बोलते हैं सी साइड में, बैंक ऑफ सी में हम लोग एक बढ़िया होटल में अपना दिन काटे, ये उसका फॉर्मेट है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, सोच समझ के मारिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। सबसे स्टार्टिंग में लिख दिया डिस्पाइट ऑफ, मार दिए यहीं से। डिस्पाइट कभी अपना साथ ऑफ नहीं लेता, अगर इन स्पाइट ऑफ है तो ठीक है, डिस्पाइट कभी ऑफ नहीं लेता, यही गलती कर दिया, इधर स्टार्टिंग में मार दिया गलतियां। आप इसको याद करिएगा, हमेशा क्वेश्चन है ये, डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ हमेशा क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंस टू पार्टीज ईच, दो पार्टी के लिए ईच होता है, कोई बात नहीं, दो से ज्यादा हो जाएंगे तो ईच लाइन लगाते हैं बेसिकली। तो यहां पे दो पार्टी हैं, ईच लगेगा, कोई बात नहीं। टू पार्टीज हैं, ईच ऑन द सेम नंबर ऑफ सीट्स, दोनों पार्टी को समान नंबर सीट मिला। नंबर ऑफ सीट्स बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ का साथ नाउन प्लूरल होता है, सही है, कोई बात नहीं, सही है, जिसको बोलते हैं द माइनॉरिटी पार्टी। देखो द माइनॉरिटी अब सिंगुलर हो गया, होल्ड्स, ये भी सही है। द बैलेंस ऑफ पावर, मेरा कहने का मतलब द माइनॉरिटी पार्टी है वो बैलेंस ऑफ पावर कैरी किया। तो मैं आपको बताता हूं, मैं बताता हूं कि सर सिंस टू पार्टीज ईच ओन, देखो ये पहला पार्ट है कि ये प्रेजेंट में है, अभी कैरी कर रहा है, तो अगर इसका मतलब ये चारे पास नहीं हुआ। पहला बात ये थोड़ा समझने वाली चीज है, मैंने एक प्राइज जीता, तो इसको हमने दो भाई, एक छोटा भाई ले रखा है, एक बड़ा भाई ले रखा है। मैंने जो जीता हूं उसको एक आधा ये रखा है, आधा ये रखा है, मतलब सारे प्रेजेंट का बारे में बता रहा। इसलिए जो उन्होंने जीता है, तो यहां पे टू पार्टीज हैव ओन, यहां पे खाली ओन का जगह पे ईच जो लगा देंगे तो ईच हैज ओन हो जाएगा, तब जाके सेंटेंस का सेंस बनेगा। यहां पे हैज लगा देंगे, जो जीते हैं अभी भी है उनका पास, खत्म नहीं हो गया, तो इसलिए जो जीते हैं छोटा वाला इसको बैलेंस कर रहा है, अभी भी प्रेजेंट में है, इसलिए यहां पे वन का जगह पे वहां जोन लगा देंगे, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ये समझने वाली चीज है, अगर नहीं समझ में आ गया पक्का कमेंट में लिखिएगा, फिर एक बार मैं इसको नेक्स्ट एपिसोड में इसको रिवाइव करा दूंगा। वी हैव पेड फॉर आवर ट्रैवल एंड एकोमोडेशन, कोई बात नहीं, हमारा ट्रैवल एंड एकोमोडेशन के लिए हमने पे किए हैं, थोड़ा सोच समझ के मारिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं लिखिएगा। आगे बढ़ेंगे। सो वी नीड ओनली टू टेक सम पॉकेट मनी विथ अस, सर इसमें क्या गलती है, तो टू ओनली टू टेक जो लिखा गया ये हो जाएगा ओनली, जो है ये इस तरफ आ जाएगा, ओनली टेक, टू टेक ओनली सम पॉकेट्स मनी, खाली ओनली का प्लेस रिप्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे लग जाएगा तो ये सारे के लिए ओनली हो जाएगा, बट हमको वी हैव टू टेक ओनली दिस इसी तरह लगा देंगे, तो ये ग्रामेटिकली और अरेंजमेंटिकली सही हो जाएगा, ओनली टेक का बाद आ जाएगा। हियर इज द कॉन्सेप्ट, आई होप अंडरस्टूड वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 13 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा गया देयर इज नो एविडेंस, कोई भी एविडेंस नहीं है टू शो दैट, लिखा गया देयर इज नो एविडेंस। आराम से मारिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, टाइम लीजिएगा, बट जितना मारिएगा सही मारिएगा, कोई बात नहीं, आराम से मारिएगा। देयर इज नो एविडेंस बिल्कुल सही है, टू शो दिखाने के लिए, दैट ये देखो प्रेजेंट में है, इसको ध्यान रखिएगा, दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स, ये सीक्रेट्स हैं तो इसलिए आर है, कोई बात नहीं, मोर वनरेबल इन इंडिया दैन, ये ब्रिटेन, सर इंडिया ब्रिटेन का थोड़ी कंपैरिजन यहां पे हो रहा है, यहां पे आइदर ब्रिटेन कर दो जैसे ब्रिटेन में है, नहीं तो लिख दो सिंपली दैन दोज ऑफ ब्रिटेन। क्यों सर, ना यहां पे सीक्रेट्स का कंपैरिजन हो रहा है, सिटीज ऑफ इंडिया आर बेटर देन सिटीज ऑफ यूएस, तो सिटीज ऑफ यूएस को हम रिपीट नहीं करते हैं, वहां पे दैट ऑफ नहीं तो दोज ऑफ यूज करते हैं, नहीं तो खाली यूएस में अपोस्ट्रोफेस लगाते हैं, बट यहां पे अपोस्ट्रोफेस ना लगाओगे तो भी दोज ऑफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपैरिजन हो रहा है वो इंडिया ब्रिटेन का नहीं हो रहा है। अगर खाली इंडिया ब्रिटेन होता तो ठीक है, बट इंडिया का जो चीजें हैं उनका कंपैरिजन हो रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं दोज ऑफ इन ब्रिटेन, आप बिल्कुल लगा सकते हैं,
नहीं तो खाली ब्रिटेंस एफ अपोस्ट्रोफ लगा सकते हैं, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट दो जब होगा, क्योंकि कंपैरिजन जिसका हो रहा है वो रिपीट होना चाहिए। जैसे कि पेन ऑफ राम इज ग्रेटर देन हरीश, नहीं तो दैट ऑफ हरी, ये उसी तरह सेंटेंस है, सोच समझ के मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कहां तक गए, क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत बार हम डिग्री में पढ़ा चुके हैं आप लोग को। इट इज शेमफुल, बिल्कुल होता है, बहुत खराब चीज है। शेमफुल आराम से होता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट हंटिंग इजी, हंटिंग ये कैरेक्टर है, कोई काम है तो इसी के लिए इज है। स्टिल कंसिडर्ड, आज भी कंसिडर किया जाता है, पैसिव में है। कंसिडर्ड ए स्पोर्ट्स, यहां पे लोग आज लगा देते हैं, कंसिडर्ड अपना साथ कभी आज नहीं लेता, इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया बहुत बार, इलेक्ट, सिलेक्ट, नोमिनेट, डेजिग्नेट और आपका नेम्ड, इसी तरह आपको कोई चीज होता है, और आपका नोन, आपका कंसीडर्ड, ये अपना साथ कभी एज नहीं लेते हैं। हाँ, अगर रिगार्डेड होता तो एज लेते हैं, रिगार्ड केवल आज लेता है, बट यहां पे कंसीडर्ड एज नहीं होगा। हंटिंग को एक स्पोर्ट्स माना जाता है, यहां पे एज जोड़ देना। गांधी जी इलेक्टेड द पीएम, इसी तरह आज द पीएम नहीं होगा, इन लोग का साथ कभी एज नहीं होता है, तो इसीलिए कंसीडर्ड का साथ एज नहीं होगा, खाली ए स्पोर्ट्स जोड़ देना। एक स्पोर्ट्स जैसा इसको कंसीडर किया जाता है, ये आज छुप कर रहता है बट मीनिंग वही देता है, कोई बात नहीं, इंग्लिश का रूल है तो हमको फॉलो करना पड़ेगा। कल कोई हमको पूछा, सर आई, जैसे बोलते हैं ना अजीब सा क्वेश्चन, आम क्यों ऐसा वर्ब है, तो उस तरह क्वेश्चन के लिए टाइम कहां मिलता है। जो कोई, मैं आपको बता देता हूं ना सर, मैं आपको ये चीज फंडा, डोंट टेक इट अदरवाइज, जो पढ़ने में आता है ना सर, इतना क्वेश्चन उसका पास, ये फालतू क्वेश्चन कहां टाइम मिलता है। आप पूछो एम का कितना वेराइटी यूज हो सकता है, आई कब आर लेता है, ये आपके लिए चीजों का चीज है। हम लोग भी ऐसे, मतलब जैसे मैं भी फील किया हूं, कुछ जगह पे अगर आपको ठगना है ना तो इधर उधर का बात करो, निकल जाए, उसी तरह बात होती है। तो इस तरह बात आप इधर किसी को चेक कर रहे हो और उसका कोई वैल्यू भी नहीं है, ठीक है। मेरा पास तो बहुत रीजन है, मैं आपको भुला दूंगा, लेकिन इस तरह क्वेश्चन पूछ के ना हमें डिस्टर्ब करो ना आप भी डिस्टर्ब हो, फालतू क्वेश्चन। तो आम क्यों वर्ब है, इज क्यों वर्ब है, तो इसका कोई लॉजिक हम जब निकालेंगे तब आपको बता देंगे, बट ये फालतू चीज में, हाँ बताओ, इज कहां हट जाएगा, कहां आर लग सकता है, वाज कहां हट जाएगा, कहां वेयर लग सकता है, और इज का जगह पे और क्या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं हम, इसका किस तरह यूज कर सकते हैं हम, ये हम आपको खुशी खुशी बता देंगे। क्यों, आपका ये जरूरत चीज है, फालतू क्वेश्चन मत पूछा करो, क्योंकि आपको भी टाइम वेस्टेज, मेरा भी टाइम वेस्ट। चलिए आगे बढ़े, डोंट टेक इट अदरवाइज, आप थोड़ा सोच समझ के मारो। क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, साथ साथ मैंने वोकैब रखा हूं नीचे। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको दे रखा है, आराम से देखिएगा, मैंने बार बार बोलता हूं, जितना जो बढ़िया से पढ़ेगा उतना वो छक्का मार के निकलेगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूं। द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय मिस्टर राव, कोई बात नहीं। हु द मैनेजर थॉट वर्दी ऑफ अ प्रमोशन, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। पहला बात, आप पहले हु को नजर डालो, स्पेशल वर्ड है। हु के लिए अगर वर्ब है तो ये हु है, हु के लिए अगर वर्ब नहीं है तो ये हुम हो जाएगा। ये हमारा रूल है, मैं घर से लाके नहीं दे रहा हूं, ये हमारा रूल है। यहां पे देखो हु है, तो हु के लिए आगे देखो वर्ब है क्या, द मैनेजर थॉट, ये मैनेजर के लिए है। आगे देखो कोई वर्ब नहीं है, इसलिए यहां पे हु नहीं होगा, सीधा हु मार देंगे। खोजते चलेंगे हु के लिए आगे वर्ब है क्या, अगर वर्ब है तो यहां पे हु होगा, अगर वर्ब नहीं है तो यहां पे हुम होगा। दिस इज द मुद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 16 प्लीज। ही हैज ए स्कीम ऑफ हिज ओन, उसका एक बढ़िया स्कीम है, कोई बात नहीं, हम लोग सारे डिस्कशन कर देंगे। ही हैज, उसका खुद का स्कीम है। ही थिंक्स मोर प्रिफरेबल, मैं बार बार बोलता हूं, मोर प्रिफरेबल, मोर कंपेयर एट ए टाइम नहीं होते हैं, खाली प्रिफरेबल टू मार के निकल जाओ, क्योंकि प्रिफरेबल और मोर दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं, ये दोनों सुपरफ्लूस है, ये एट ए टाइम यूज कभी नहीं होते। और इसी तरह क्वेश्चन आपको कभी ना कभी ये हमेशा पूछता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मोर कंपेयर, मोर प्रिफरेबल, मोर, इसी तरह वर्ड हम यूज नहीं करते हैं, मोर को यहां से हटा देते हैं और प्रिफरेबल का साथ
टू जोड़ देते हैं। सम पीपुल कंप्लेन, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं व्हेन दे एनकाउंटर, कोई बात नहीं, जब वो एनकाउंटर करते हैं, मतलब ये भी प्रेजेंट हैं और ये भी प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ए स्मॉल मिसफॉर्चून, कोई बात नहीं, इन द कोर्स ऑफ देयर थोरो हैप्पी लाइफ, कोर्स ऑफ देयर थोरो हैप्पी लाइफ। मैं बताता हूं, ये जो हैप्पी हैं ये एडजेक्टिव है, और जब ये एडजेक्टिव हो गया तो यहां पे ये थोरो एडवर्ब हो जाएगा। अब यहां पे लाइफ नाउन है, जब एडजेक्टिव को एडवर्ब रिप्रेजेंट करता है तो थोरो नहीं होगा, यहां पे थोरोली होगा। वेरी गुड पर्सन, गुड के लिए वेरी बैठा, यहां पे वेरी एडवर्ब का रोल निभा रहा है। उसी तरह थोरो हैप्पी नहीं होगा, थोरोली हैप्पी, क्योंकि हैप्पी इटसेल्फ है एडजेक्टिव, उसका नाउन फॉर्मेट है हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई एम सॉरी वरिंग यू, मैं बोल दे रहा हूं, जो बार बार दिखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो 10 बार मेरे को मैसेज करके पूछिए, नहीं तो आप फ्री टाइम में कल कर सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल। आई एम सॉरी वरिंग, मैं बार बार बोलता हूं आई एम सॉरी टू से दिस, बिल्कुल हम लोग यही यूज करते हैं, वरिंग नहीं होगा, होगा आई एम सॉरी टू से दिस इज द मुद्दा। शायद आपको समझ में आ गया। सॉरी टू वरी होगा, नहीं तो सॉरी टू सेइंग होगा, सॉरी टू सेइंग नहीं होगा। हियर इज द एरर, आई एम सॉरी टू से दिस बोलते हैं ना, आई एम रियली सॉरी टू से दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा गया आई एम वेरी सॉरी दैट, यहां पे दैट यूज कर दिया। ए प्रीवियस एंगेजमेंट विल, यहां पे प्रेजेंट है, ये विल हो सकता है। विल प्रिवेंट, प्रिवेंट का साथ फ्रॉम होता है, मेरे को रोका, फ्रॉम का साथ आईएनजी होता है, फ्रॉम डूइंग दिस, फ्रॉम स्मोकिंग, ऑन यू, कॉलिंग ऑन यू, कॉलन आपको कल करने के लिए, टुनाइट आज को, आज रात, फ्यूचर का बारे में बता रहा है, कोई बात नहीं। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, मैंने बताया ऑफ को मार्क करिएगा, क्योंकि ऑफ का पीछे के लिए वर्ब आता है। फीचर का साथ देखो आर लिख दिया, आर का साथ ये इज होगा, कभी आर नहीं होगा, तो इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज होगा। ऑफ का बाद वाला से हमें कोई मतलब नहीं, लोगों इसी को देख लेते हैं, इसे कोई मतलब ही नहीं बनता। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत बढ़िया शाबाश, आप लोग हीरो हो जी, हीरो हो, कोई बात नहीं, जितना बढ़िया से आप समझेंगे उतना बढ़िया आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टू गेट, इट इज डिफिकल्ट सही होता है, ये पास्ट में है, आगे वाला भी देखो पास्ट है, मतलब वर्बल कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं। टू गेट आउट सही है, because the street was full of people from one end to another लिखा है। लोग क्या बोलते हैं, मैं वन, यही क्वेश्चन 10 बार आपको एग्जाम में करवाया और आपको क्लासेस में भी प्रैक्टिस कराया। एक वर्ड होता है अनादर, एक वर्ड होता है अदर, इसको याद करिएगा। अदर जब होता है आप कोई चीज छोड़ के दूसरा पकड़ लेते हैं, इसको हम अदर बोलते हैं। कोई चीज का साथ साथ दूसरा पकड़ते हैं तो इसको हम अनादर बोलते हैं। जब एक एंड आप छोड़ते हैं दूसरा एंड को जाते हैं तो वहां पे अनादर नहीं होगा, तो वहां पे अदर होगा। याद करिएगा, अदर जब कोई चीज को छोड़ के दूसरा पकड़ते हैं, अनादर जब कोई चीज का साथ साथ पकड़ते हैं, इसलिए यहां पे अदर होगा, अनादर नहीं होगा, इसको याद करिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 22 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके लिए रखा मैंने उसी को डिस्कशन कर दूंगा। सर लिखा द सेल्समैन ट्राइड, पास्ट में है, टू मिसलीड V1 है, कोई बात नहीं, टू का साथ, मिसलीड मी, मेरे को धोखा दिया, विथ ए टॉक ऑफ, टॉक का साथ ऑफ होता है, ऑफ का साथ आईएनजी होता है। अमेजिंग सेविंग, देखो नाउन बोलते हैं, डबल आईएनजी नहीं होता, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव। अमेजिंग सेविंग ऑन द हीटिंग बिल्स, बिल्कुल सही है, ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। एक सेंटेंस में कितना जिरंड है अब देख लो, इधर बहुत सारे जिरंड से। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने आपको बोल दिया, रिगार्डेड हमेशा अपना साथ एज लेता है, बट मैं बताता हूं जब आप मीडिया बात करते हैं तो मीन नहीं होता, ये मीन्स होता है, ए का साथ मीन्स होता है। लोग सोचते हैं ये प्लूरल है, ये प्लूरल नहीं है, ये मीडिया सेंस में। इसका मैरिज एक नाम को मात्र था, लेकिन उसका मेन मतलब था उसका वाइफ का जो
प्रॉपर्टी है, उसी का सेंस में यूज किया गया। ये था आज का एरर। धन्यवाद आप लोग को मेरा साथ बने रहने के लिए और आपका सपोर्ट के लिए। और थोड़ा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, और लगभग सब्सक्राइबर भी डेली टू डेली बढ़ रहे हैं और आपका शेयर का बिना ये पॉसिबल नहीं होता। आप लोग का सपोर्ट के लिए, तब तक के लिए आप हमेशा मेरा साथ हैं और मैं भी आपको हमेशा सपोर्ट करूंगा। जो जो एग्जाम के लिए चाहिए पक्का मैसेज कीजिए, मैं अकॉर्डिंगली आपको देते जाऊंगा। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, जय जगन्नाथ, धन्यवाद, टेक केयर।